भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जब ग्राम प्रधान अपना होगा, पूरा आपका सपना होगा। ग्राम बंगूर से भावी कर्मठ संघर्षशील प्रधान पद के प्रत्याशी अब्दुल रहमान पुत्र बद्रे आलम को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। समस्त ग्राम वासियों को, क्षेत्र वासियों को रमजान, अम्बेडकर जयंती व चैत नवमी की शुभकामनाएं। एक बार खिदमत का मौका अवश्य दें। काम किया है, काम करूंगा, जनता का सहयोग करूंगा, गरीब और मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तत्पर खड़ा रहूंगा। आपका अपना प्रधान पद का प्रत्याशी अब्दुल रहमान का चुनाव चिन्ह अनाज उसाता हुआ किसान पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती ताज नगरी में आगरा में बड़े हर्षोल्लास के साथ जगह जगह मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर उनके अनुयायियों ने दंगल की राजनीति से ऊपर उठकर इस आयोजन में प्रतिभाग किया और भारत रत्न को याद करते उनकी जयंती को अपने अपने अंदाज में जगह जगह मनाई। भारतीय संविधान के आधार पर देश को मजबूती प्रदान करने वाले संविधान के रचयिता, गरीबों के मसीहा और देश को नई दिशा देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती पर समूचे देश में उनको सबरी ने याद किया गया। बड़े अनूठे और सावधानी के साथ इस कोरोना काल में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जयंती को मनाया गया। इस क्रम में बिजली घर स्थित अंबेडकर पार्क में एकत्रित हुए बाबा साहब के अनुयायियों बाबा साहब को जांच करते हुए उनकी जयंती अपने अंदाज में मनाई। जयंती के अवसर पर डॉक्टर जी एस धर्मेश और चौधरी उदय भान सिंह भाजपा के दोनों ही मंत्री जैन कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बाबा साहब का माल्यार्पण किया गया। बाबा साहब को माल्यार्पण जोरदार नारों के साथ जाकर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के प्रति अपनी निष्ठा व समर्पण व्यक्त करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित रहे भाजपा के दोनों ही मंत्रियों ने बाबा साहब की जयंती पर अपने विचार रखे और सदैव उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और जन्मदिन की सेवा का वादा किया। बाबा साहब के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराते हुए चौधरी उदय भान सिंह ने बताया कि बाबा साहब समस्त मानव जाति को एक ऐसा संविधान देकर गए हैं जिससे समाज में खड़ा हुआ अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है और इस देश में अपने मूलभूत अधिकारों के साथ अपना जीवन यापन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। यह हमारा और सभी का सौभाग्य है कि जो ऐसे महापुरुष ने भारत में जन्म लिया और देश को मजबूत बनाए रखने के लिए एक मजबूत संविधान दिया। देश को विश्व गुरु बनाने के जो रास्ते शाश्वत हैं, जिनके कारण देश गुलाम हुआ, गुलाम क्यों हुआ और फिर से स्वतंत्रता सदैव बनी रहे, फिर से देश विश्व गुरु कहलाए, यह मार्ग पूजनीय भीमराव जी अंबेडकर ने वो रास्ता हम लोगों को बताया। वसुधैव कुटुंबकम का भाव इस देश के नाभि में है और वसुधैव कुटुंबकम का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब विश्व में, सृष्टि में और भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हमारा बहन और हमारा भाई होगा। हम पर सब समान अधिकार और कर्तव्यों का भाव होगा। मैं आज आदरणीय पूजनीय भीमराव जी अंबेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमको ऐसी शक्ति और क्षमता दे, ऐसी समझ दे कि जो भीमराव जी अंबेडकर ने इस देश को सदैव सदैव के लिए शक्तिशाली बनाने के जो मार्ग हमको समझाए थे, हम उनको आत्मसात करें और व्यवहार में। मंत्री भारतीय जनता पार्टी। अशोक जी, जैसे कि आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है अम्बेडकर जी की जयंती, क्या कहना चाहते हैं? ये अम्बेडकर जयंती एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक सभी संविधान के रचयिता थे। इन्होंने आगरा देश को एक संविधान बना के दिया। इसमें देश में जो व्यवस्था है बाबा साहब के संविधान से चलती है। महिलाओं का, गरीबों का, सबका सम्मान और ये संविधान की वजह आज महिला हमारी सुरक्षित है। दूसरा, इसमें एक जाति के लिए संविधान नहीं बनाया, ये सभी जातियों के लिए संविधान बनाया। हर वर्ग को इस संविधान से विकास, उन्नति देश को कैसे होती है वो सारी बातें इस संविधान में लिखी हुई है। इसीलिए आगरा में बहुत तादाद से जयंती बनाई जाती है। इस बार जयंती बनाई जा रही है मगर कोरोना का जो एक बीमारी है बहुत बड़ी देश में है,
इसका पालन कर रहे हैं सभी देशवासी और आगरावासी, क्यों दलित समाज इसे बहुत धूमधाम से मनाता है। इसी प्रकार से मैं आगरावासियों से और मीडिया से सबसे मैं कहता हूँ कि कोरोना का पालन करें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और जयंती को भी बड़ी धूमधाम से 30वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारा 4 दिवसीय कार्यक्रम है। 14 अप्रैल को शोभा यात्रा है, 15 अप्रैल को भीम नगरी का उद्घाटन है, 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह है और 17 अप्रैल को मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। आज मैं पूरी आगरा जनता से निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम में आगे आकर अपना योगदान दें और जहां कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो उसे पूरा करें, मास्क लगा के रहें, ताकि हमने जिला प्रशासन से जो वादा किया है हम उसमें खरे उतरें, ताकि हमारे कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा ना हो। मेरी इस 123वीं जन्म जयंती पर मैं सभी आगरावासियों को बधाई देता हूं। मैं अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं गजन सिंह पिप्पल, अध्यक्ष भीम युवा व्यापार मंडल महानगर आगरा। आज महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 123वीं जन्म जयंती हम लोग बना रहे हैं। बिजलीगंज अंबेडकर पार्क में हमारे व्यापार मंडल द्वारा माल्यार्पण किया गया। फिर उसके बाद में हमने ये केक काट करके उनका बर्थडे बनाया है और इसी श्रृंखला में जितने भी लोग हैं हमारे सभी व्यापारी बंधुओं द्वारा व्यापार मंडल द्वारा करीब 5000 मासों का वितरण किया जा रहा है। जो आज अंबेडकर जयंती में ज़्यादातर लोग रहेंगे तो हमारा उद्देश्य प्रत्येक बंदा हमारा वो मास्क में नजर आए और सैनिटाइजर और मास्क जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूर्ण तरीके से पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ऐसा है, देखिए मैम, जब सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा भीड़ भड़क्का तो रहेगा, क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर का 130वीं जयंती हम लोग बना रहे हैं और बाबा साहब करोड़ों की संख्या में जो उनके अनुयायी हैं और ये भीड़ होना स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जब भीड़ की अगर बात करें तो आज देखा होगा आपने, चुनाव होने आ रहा है 15 तारीख को, उसमें भीड़ रहेगी और हम पूर्ण तरीके से सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे। जय भीम। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती है और आज इस दिन मैं आगरा वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को अपनी तरफ से बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बाबा साहब ने हमेशा जीवन पर्यंत दलितों के हितों की लड़ाई लड़ी, सामाजिक समरसता लाने के लिए लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं की वजह से जो भारत का जो संविधान बना उसी के बदौलत हम सब दलितों को उसमें अधिकार मिले और समानता का अधिकार मिला है। हम बाबा साहब को कोट प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं।